हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पेपर 4 स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन में आपको 10 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, देर न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष प्रबंधन की विभिन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए तथा इनके निराकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है। आपको कक्षा कक्ष की प्रबंधन की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे प्रकाश हो गया, बैठने की व्यवस्था हो गई, या कक्षा कक्ष से संबंधित सामग्रियां हो गई, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, या गंदगी हो गई, जो है आपका कक्षा कक्ष है उसकी सफाई हो गई, या आपकी जो है समस्याएं आती हैं जो कक्षा का प्रबंधन में, इनको आपको लिखना है किस प्रकार से ये हमारे कक्षा का प्रबंधन में समस्या बनती हैं। फिर इसमें लिखना है कि शिक्षक जो है इसके जो हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है कक्षा कक्ष प्रबंधन में, इसको किस प्रकार से समाधान करता है, उसमें क्या भूमिका शिक्षक निभाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन का क्या महत्व है। विद्यालय के विकास में प्रबंधन के योगदान पर निबंध लिखिए। आपको इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो मैनेजमेंट का जो महत्व होता है उसके बारे में लिखना है। फिर आपको लिखना है कि विद्यालय का विकास करने में जो मैनेजमेंट का योगदान होता है, इस पर आपको निबंध लिखना है, कैसे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विद्यालय वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वे छात्रों की शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं। जो आपका विद्यालय का वातावरण होता है उसमें जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो किस प्रकार से छात्र की शिक्षा पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, वहाँ का माहौल कैसा होना चाहिए, इस पे आपको उसमें जो कारक आते हैं उसको आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 4, विद्यालय समय सारणी की अवधारणा बताइए। स्कूल समय सारणी का महत्व तथा आवश्यकता लिखिए। जो आपकी विद्यालय की समय सारणी होती है उसके बारे में लिखना, उसका कंसेप्ट क्या होती है, उसका महत्व क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में पहले लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है स्कूल समय सारणी का महत्व हमारे उसमें विद्यालय और उसकी आवश्यकता क्या है विद्यालय में, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, शैक्षिक प्रशासन से क्या तात्पर्य है। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। लोकतांत्रिक प्रशासन के गुण एवं दोषों को लिखिए। इसमें 3 क्वेश्चन एक रूप में शामिल किया गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य हो। पहले उसमें तो आपको अर्थ लिखना पड़ेगा, फिर परिभाषा, फिर उसकी विशेषताएं क्या हैं, फिर उसके बाद लिखना है शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद शैक्षिक प्रशासन में जो प्रकार होते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर आपका लोकतांत्रिक प्रशासन क्या होता है उसके बारे में, उसके गुण और दोषों के बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अच्छे विद्यालय छात्रावास भवन की विशेषताएं लिखिए। छात्रावास वार्डन के कर्तव्यों गुणों की व्याख्या कीजिए। जो आपके अच्छे विद्यालय में जो अच्छे विद्यालय होते हैं उसमें छात्रावास भवन जो बना होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फिर है उसमें जो छात्रावास में जो वार्डन होता है उसके कार्य क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मिड डे मील कार्यक्रम क्या है। मिड डे मील योजना की कमियों को बताते हुए उसके समाधान के उपायों का वर्णन कीजिए। जो आपकी मिड डे मील योजना चलाई जाती है, जो प्राथमिक कॉलेज में चलाई जाती है, सरकारी कॉलेज में चलाई जाती थी मिड डे मील योजना, जो कि है बच्चों को विद्यालय में रोकने के लिए चलाया जाता था कि उस समय जो विद्यालय में जो बच्चे आते थे वो या तो आते ही नहीं थे, या तो आते थे तो दोपहर से ही वो घर को भाग जाते थे। इसलिए मिड डे मील योजना चलाई गई। इसमें जो है बच्चों को दोपहर में भोजन दिया जाता था और निःशुल्क पुस्तकें बांटी जाती थी। इसमें आपको इसकी कमियां क्या हुई, फिर उसके बाद समाधान के क्या उपाय किए गए थे उसके बारे में आपको वर्णन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विद्यालय पुस्तकालय से क्या तात्पर्य है। विद्यालय में पुस्तकालय की क्या उपयोगिता है। जो आपके विद्यालय में पुस्तकालय
होता है उसका मतलब उसका तात्पर्य मतलब उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, इसके बारे में इतना लिखना है। इसके लिखने के बाद उसकी विद्यालय पुस्तकालय जो होता है उसकी उपयोगिता क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्राथमिक चिकित्सक का अर्थ क्या है, उसके महत्व और अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। जो आपका प्राथमिक चिकित्सक होता है, फर्स्ट एड होता है, मतलब उसको मतलब जो हमारा जो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो हमारे साथ जो अगर बीमार व्यक्ति होता है उसके साथ जो भी चिकित्सक कार्य किए जाते हैं उसका आपको अर्थ बताना है। उसके बाद उसका महत्व क्या होता है, फिर वो जो प्राथमिक चिकित्सक होता है उसको हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी होता है, किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो पहला पार्ट है आपका, विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। आपके विद्यालय में जिस प्रकार से स्वास्थ्य परीक्षण बना होता है, केंद्र बना होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी और उसका महत्व क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर पार्ट बी है आपका, प्रधानाचार्य के व्यावसायिक गुण। जो प्रधानाचार्य के व्यावसायिक गुण होते हैं उसके बारे में आपको कम से कम 8 से 9 पॉइंट लिखने हैं इसमें। यह आपका लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने आपको बता दिया है कि आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।